हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों का सक्षम सक्सेस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कोई रोटी का टुकड़ा आपके पास है, ठीक, यह भी एक पूरा पार्ट है, ठीक। जब इस पार्ट को हम क्या करें, दो भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1/2। 1/2 यानी एक ही रोटी एक थी, उसके कितने पार्ट कर दिए गए, दो भागों में बांट दिया गया। इसी तरीके अगर हम इसको क्या करें, चार भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। अगर इसी रोटी को हम क्या करें, तीन भाग में बांट दें तो यह प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा, ठीक। अब अगर हम यहां से यहां तक 1/3 है और ये भी 1/3 है, तो ये पूरा भाग कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन को हम ऐसे डिफाइंड कर सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न वह होता है जो किसी पूरे का कोई भाग हो या टुकड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो अब भिन्न के बारे में हमने जाना। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल यानी किस भिन्न वह है जो किसी पूरे भाग को जब हम बांटते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग भिन्न कहलाता है। जैसे अगर हम किसी को इसका दो पार्ट दिए तो ये क्या 1/3 और 1/3 मिलकर टोटल पार्ट कितना हुआ, 2/, बचा कितना पार्ट, 1/3 पार्ट बच गया, ठीक है, रिमेनिंग बचा। अब किसी भी वस्तु को हम दो भागों में बांटते हैं तो वह क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा। अगर किसी वस्तु को हम चार भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। मान लीजिए किसी को दो भाग मिला तो 1/4 और 1/4 यानी ये क्या पूरा आधा उसको मिल गया। ऐसे मान लीजिए किसी को तीन भाग पूरा मिला, सपोज कीजिए कि तीन भाग पूरा मिला, इसका ये पूरा तीन भाग हो गया, यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या कहलाएगा, 3/4 कहलाएगा। और ये बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, 1/4, क्योंकि चार भाग थे, तीन भाग कलर्ड हो गए तो ये 3/4 हो गया और रिमेनिंग भाग क्या हुआ, 1/4। तो ये हो गया फ्रैक्शन क्या है, इसके बारे में जान गए। तो फ्रैक्शन क्या होता है, अब देखिए भिन्न भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक उचित भिन्न होता है, दूसरा होता है अनुचित भिन्न। और भी भिन्न होते हैं लेकिन मेन रूप से यही है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब देखिए उचित भिन्न क्या होता है, जैसे 1/2 आपका क्या है, एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न में इस ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर यानी अंश कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। जब अंश क्या हो, अंश लेस देन क्या हो, हर हो, यानी जब अंश हर से छोटा हो, जब अंश हर से छोटा हो तो वह भिन्न कैसी होगी, उचित भिन्न होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब अंश लेस देन क्या हो, हर के, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर,
लिख सकते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज प्रॉपर, देन फ्रैक्शन इज प्रॉपर। ठीक दिख रहा है ना इधर? देखिए जब हम ये नुकीला वाला पार्ट क्या हमेशा शो करता है, छोटे को शो करता है। ठीक है, छोटा वाला नंबर इधर रखेंगे, बड़ा वाला नंबर जिस तरफ मुंह खुला हो वो बड़ा रहेगा और बंद जिस तरफ है वो छोटा है। ठीक है, और बराबर की साइन जानते हैं, बराबर नहीं है तो ये ऐसे काट देंगे। ठीक, अब ये ग्रेटर देन की साइन है तो इसको ना ही करना है तो नॉट ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, लेस देन की साइन आपको यह है। ठीक, जैसे ये बताए हैं कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी ये इसी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे तमाम और भी एग्जाम्पल है, जैसे 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, 11/15 हो गया। ये सब कैसे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सेम इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। न्यूमरेटर इज ग्रेट, एक मिनट यहाँ साइन गलत लग गया, लेस देन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए जैसे 5/4, यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर 5 है, यानी 5 इज ग्रेटर देन 4 है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि भिन्न दो तरीके के हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न कब होता है, जब अंश क्या हो, छोटा हो हर से, तो वहाँ पर उचित भिन्न होती है। लेकिन जब अंश हर से बड़ा हो तो वह भिन्न कैसी होती है, अनुचित भिन्न होती है। अब इसके आगे पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन। देखिए संयुक्त भिन्न क्या होता है, जब कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, और कोई एक नेचुरल नंबर हो, तो उसको मिलाकर क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन बनता है। यानी उचित भिन्न और कोई क्या हो, प्राकृतिक संख्या। मिलाकर क्या हो जाएगा, संयुक्त भिन्न। जैसे हम बोलते हैं कि 1 होल 1/2, 1 क्या है, आपका प्राकृतिक संख्या है। 1 क्या है, इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2। 1 क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। और 1/2 क्या है, उचित भिन्न है। ठीक, तो संयुक्त भिन्न क्या होती है, जिसमें एक प्राकृतिक संख्या हो साथ ही साथ एक उचित भिन्न हो, दोनों को जब मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, संयुक्त भिन्न हो जाता है। ये एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, यानी अनुचित भिन्न होते हैं, उसी को हम संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। संयुक्त भिन्न में उसी को हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/2, एक नंबर लेते हैं छोटा सा, ये क्या है, अनुचित भिन्न है ना, कि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर उससे लेस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हम इसको संयुक्त फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इसको भाग देते हैं। ठीक है, जो अंश रहेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और जो हर रहेगा उसको भाजक के रूप में लिखेंगे। अब भाग दीजिए, 2 × 1 = 2, 1 रिमाइंडर। जो यहाँ पर भागफल होगा उसको होल में लिखते हैं, और यह अंश में जाएगा न्यूमरेटर में, और यह कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो लिखेंगे 1 होल 1/2। ये क्या हो गया, जब 3/2
2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 होल 1/2। अब देखिए हमसे क्वेश्चन कहा जाए कि 1 होल 1/2 को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो हम यही सिंपली क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो होल नंबर है यानी जो प्राकृतिक संख्या है उसका हम होल का क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या का हर से गुणा कर देंगे और अंश को जोड़ देंगे, अंश को प्लस कर देंगे और बाई हर कर देंगे, तो यह इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 2 + 1/2। तो 2 × 1 = 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो गया उसी फॉर्म में। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे और भी नंबर लेते हैं 2 होल 3/4। अब इसको सपोज कीजिए कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमने अभी अभी आपको बताया कि जो होल नंबर रहेगा उसका क्या करेंगे, हर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 2 × 4 और अंश को क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, बाई 4 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2 4 = 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11/4। ये देखिए क्या हो गया, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया यानी अनुचित भिन्न बन गया। अब आगे अगर हम इसी को पुनः करना चाहें, इसमें लाना चाहें तो क्या करेंगे, ऐसे भाग देंगे यानी जो हर रहेगा उसको भाजक बनाएंगे और जो अंश रहेगा उसको भाज्य। तो हम भाग देंगे, 4 दूना 8 हो गया, 2 बार गया और शेष कितना बचा, 3 बचा। तो इसको हमने बताया कि होल में लिखते हैं और इसको अंश में, और ये क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर, वही जैसा रहता है उसमें वैसे ही डिनोमिनेटर रहेगा। तो इसको लिखेंगे 2 होल 3/4, आ गया वही आपका। ठीक है, अगर आपको क्या पूछा जाए कि संयुक्त भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना है तो इस तरीके बदलेंगे, और आपको अगर ये अनुचित भिन्न दिया गया तो इस तरीके से हम उसको संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए लाइक भिन्न क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, समान भिन्न, जिसका कैसी भिन्न आपको दी जाए जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे भिन्न को क्या कहा जाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 3/4, 2/4, 1/4, ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इन सभी का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इसमें लिख दीजिए हर समान है, अतः ये सभी समान भिन्न है। यानी ऐसे भिन्न जिसका जो हर हो समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समान भिन्न कहेंगे, यानी लाइक फ्रैक्शन। यानी लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, समान हो, एक समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन का जस्ट इसी एक का अपोजिट हो जाएगा, असमान भिन्न। अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, अब देखिए जैसे 3/4 है, अब 2/5 है, 7/8 है, तो अब ये सब भिन्न कैसे हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। यानी जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऐड करना, कैसे ऐड करते हैं भिन्न को, उसको देखेंगे। अब देखिए
मान लीजिए कि हमें कोई फ्रैक्शन दिया गया 3/4 और +1/4 या +2/4। जब देखिए कि इनका हर समान रहे, हर समान होने पर केवल अंश को वैसे ही जोड़ देते हैं। तो जब इसको ऐड करेंगे तो इन सब में 4 है तो इसका एलसीएम भी 4 ही होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबको वैसे ही जैसे प्लस लगाते हैं वैसे ही लगाकर हम ऐड कर देंगे। तो कितना होगा 3 1 4 2 6 6/4 हुआ। अब देखिए 6/4 को अब देखिए ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जिससे न्यूमरेटर भी कटना चाहिए और डिनोमिनेटर भी कटना चाहिए। तो 2 1 3 जा 6 होगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना 3/2। अब इसी को और भी बढ़ाएंगे, अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे अभी हमने बताया था 3/2 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया एडिशन। जब ऐसी कंडीशन तब लगाएंगे जब कहाँ पर हो, डिनोमिनेटर सेम हो। अब डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तब क्या करेंगे, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मान लीजिए हमें 1/2 और +1/3 को ऐड करना है। ठीक, अब देखिए ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं ना, 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते समय उन दोनों का केवल आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप निकाल कर ही देखिए कि 2 और 3 का निकालेंगे, 2 1 जा 2 फिर 3 फिर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 1। अब क्या इसका एलसीएम होगा 2 × 3 यानी 6। तो हम डायरेक्ट ही यहाँ क्या कर देंगे, जब देखेंगे अभाज्य संख्या है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया 6 यहाँ हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए अब इस 6 को इसके जो डिनोमिनेटर है उससे भाग देंगे। तो कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया ना। अब 3 टाइम्स जाएगा तो 3 का क्या करेंगे, इस अंश में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, हो गया। अब इसी तरीके फिर इसको इससे भाग देंगे तो कितना 3 2 जा 6 2 बार जाएगा, 2 का फिर क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। जैसे 6 को फिर 3 से ऐसे कर दीजिए तो 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ पर 2 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5/6 हो गया। दूसरा मेथड यह है एक मेथड तो ये हो गया। अब 1/2 + 1/3 को ऐड करना है तो इसका एलसीएम ले लीजिए और यानी इन दोनों का भिन्न समान कर लीजिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 तिहाई 6, 3 दूना का 6, तो 6 दोनों में आएगा ना। तो इसमें हम क्या करेंगे 1/2 में जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इसमें क्या कीजिए 2 से कर दीजिए, 3 2 जा 6 हो गया। अब क्या देखिए यहाँ पर 3/6 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ 2/6 हो गया। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। अब पहले जैसा कंडीशन हो गया। जब पहले जैसा कंडीशन हो गया तो क्या करेंगे, केवल अंश को ऐसे जोड़ देंगे तो 3 + 2 ये कितना हो जाएगा 5/6 आ जाएगा। अभी तक हमने ऐड को देखा है कि कैसे हम लोग भिन्न को ऐड करते हैं। इसके आगे का जो वीडियो है वो हम कल दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, यदि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।